हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज हिंदी व्याकरण से समास के बारे में समझाएंगे। तो देखो बच्चों, समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया देने की विधि का नाम समास है। यानी समास शब्द का अर्थ है छोटा करना। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर ये शब्द है, इसके स्थान पर रसोई घर कहना कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे समस्त पद क्या है। समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अब देखो समास विग्रह क्या है। समस्त पद को फिर से पहले जैसी स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो समस्त पद है विद्यालय, फिर हम समास विग्रह कर दिए तो क्या हो गया? विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय घर। विश्राम गृह समस्त पद है, समास विग्रह हुआ तो विश्राम के लिए घर। आगे हम देखते हैं समस्त पद में दो पद होते हैं। जो सामासिक पद होता है बच्चों, उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे विद्यालय, विद्यालय शब्द में विद्या शब्द पूर्व पद है, आलय उत्तर पद है। ठीक है, अब हम देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, तो देखो द्वंद्व समास क्या है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों और अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, जैसे माता पिता, यह क्या है? द्वंद्व समास का समस्त पद है। जब हम विग्रह करेंगे तो माता पिता के बीच में और शब्द आएगा जो संयोजक शब्द है, दोनों शब्दों को जोड़ने वाला। तो माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। रामकृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, तो द्वंद्व समास में बताया गया कि इसमें दोनों पद ही प्रधान हैं और जब विग्रह होता है तो इसके बीच में और लगता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न, विग्रह करेंगे तो नवरत्नों का समूह। तो नव क्या है? अंक है। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। तो द्विगु समास क्या है बच्चों? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है और दोनों पदों के बीच में, यानी पूर्व पद और उत्तर पदों के बीच में परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग क्या होता है बेटा? विभक्ति। तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विभक्तियों का लोप रहता है। परसर्ग अर्थात विभक्ति, परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष,
अपादान तत्पुरुष, संबंध पुरुष तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। अगला हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखो क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। कहीं कहीं उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है काली मिर्च। तो मिर्च कैसी है बेटा? काली काली है। मिर्च जो है विशेष्य है और काली विशेषण है। ठीक है। इसी तरह है उपमेय और उपमान का। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है। अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास क्या है देखो। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्यय भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथास्थान। यथा क्या शब्द, यथा शब्द क्या है? अव्यय शब्द है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अर्थात जो परिवर्तित नहीं होता है वह वहाँ अव्यय भाव समास होता है। यथास्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। ठीक है। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ध्यान समझना बच्चों, बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध दिया जाता है, बताया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा, जब हम विग्रह करेंगे तो महान आत्मा, जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा बेटा कि समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त शब्द है जिसको समास कहते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि समस्त पद क्या है। समस्त पद क्या है? समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। तो समस्त पद हमने बताया भी, समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद को फिर से पहले जैसे स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। फिर हम देखेंगे कि समास कितने प्रकार के माने गए हैं। समास 6 प्रकार के माने गए जिसके बारे में तुम्हें बताया। ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।